यूं तो उत्तराखंड में आई तबाही को प्राकृतिक आपदा ही कहा जा रहा है, लेकिन सवाल इस पर भी उठने लगे हैं कि क्या इसके लिए प्रकृति को ही जिम्मेवार ठहराना जायज है या राज्य की सरकारों की नीतियों को भी, जिन्होंने उत्तराखंड में अंधाधुंध निर्माण की इजाजत दी। उत्तराखंड में प्रलय के लिए जिम्मेवार कौन? प्रकृति, मानव या सरकार की नीतियां? यूं तो उत्तराखंड में आई तबाही को प्राकृतिक आपदा ही कहा जा रहा है, लेकिन सवाल अब इस पर भी उठने लगे हैं कि क्या इसके लिए प्रकृति को ही जिम्मेवार ठहराना जायज है या राज्य की सरकारों की नीतियों को भी, जिन्होंने उत्तराखंड में अंधाधुंध निर्माण की इजाजत दी। विकास के नाम पर गेस्ट हाउस, होटल्स बनाने के लिए पहाड़ों पर गैर कानूनी ढंग से कब्जा किया गया। यहाँ तक कि नदियों के प्राकृतिक बहाव पर भी मनमाने ढंग से अवरोध पैदा किए गए। उत्तराखंड की त्रासदी के लिए प्रकृति को ही जिम्मेवार मान लिया जाए, ये उचित नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति राजनीतिक पार्टियों की तरह अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब नहीं दे सकती। प्रकृति का जवाब एक बार फिर वैसा ही या उससे भयावह हो सकता है जैसा उत्तराखंड में हुआ। ऐसे में मौका माकूल है इस पर विचार करने के लिए कि उत्तराखंड की त्रासदी के लिए सरकारें कितनी जिम्मेवार हैं। ये सब मिलकर प्रशासन, बिल्डर, जो भी है सब इनकी मिली नेता, इसमें सब मिली भगत। एक सीधी तौर पे एक तो सरकार के और प्रशासन की मिली भगत के अलावा कुछ नहीं हो सकता। प्रशासन की मिली भगत से ही ये बिल्डिंग जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये इनकी मिली भगत है। बात सरकार की कर लेते हैं। पहाड़ों और नदियों को बचाने के लिए जब केंद्र सरकार ने साल 2011 में गंगोत्री से उत्तरकाशी के 100 किलोमीटर स्ट्रेच को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की बात की, तो उस समय के मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसका जमकर विरोध किया। विरोध की वजह थी इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का मतलब था इस इलाके में किसी भी प्रकार के निर्माण पर पाबंदी, और सरकार किसी भी सूरत में ऐसी पाबंदी नहीं चाहती थी, क्योंकि उत्तराखंड की तबाही में नदियों पर बनने वाले हाइडल प्रोजेक्ट का भी हाथ है। राज्य में हाइडल प्रोजेक्ट के नाम पर नदियों पर जगह जगह बांध बनाए गए, नदियों की धारा पर अवरोध पैदा किए गए, बिना इस बात की परवाह किए कि इसका अंजाम क्या होगा। 3 साल पहले केंद्र और राज्य सरकार को सौंपे गए अपने रिपोर्ट में सीएजी ने भी चेतावनी देते हुए लिखा था, भागीरथी और अलकनंदा नदियों पर बने हाइडल प्रोजेक्ट ने पहाड़ों को बहुत नुकसान पहुँचाया है। इससे क्षेत्र में भयंकर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। लेकिन सीएजी की चेतावनी को सरकारों ने अनसुना कर दिया। जब से उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया, राज्य में अंधाधुंध विकास के नाम पर निर्माण का काम जारी है। साल 2009 से 2011 तक राज्य में निशंक की सरकार थी और इस दौरान पहाड़ों से लेकर नदियों तक को बेच दिया गया, कभी होटल बनाने के लिए तो कभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए। सरकारें ये भूल गई कि पहाड़ों पर विकास के नाम पर हो रहे इस निर्माण की कीमत आखिरकार चुकानी पड़ेगी। कैमरामैन अभयनाथ सिंह के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली।